अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम। सेल बायोलॉजी के अंदर हमने डिफरेंट ऑर्गेनेलीज को स्टडी किया। लाइसोसोम्स को स्टडी करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। वर्ड लाइसोसोम्स इज मेड अप ऑफ टू वर्ड लाइसिस एंड सोम। लाइसो मीन टू से लाइसिस किसी चीज़ की ब्रेकडाउन या स्लिप्टिंग ऑफ बॉडी, या जो थे सोम एक सोमा के वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है जिसके मैनी है बॉडी के। सो लाइसोसोम्स आर एक्चुअली स्लिप्टिंग बॉडी या लेक्ट बॉडी होती है। लाइसोसोम्स को पहली बार डिस्कवर किया था क्रिश्चियन डिडायू ने 1949 में। तो ये जो लाइसोसोम्स होते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? मोस्टली तमाम के तमाम यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें लाइसोसोम्स की, तो लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक या बैग्स होते हैं जिनकी इनर सरफेस को हम क्या कहते हैं? ल्यूमेन कहते हैं, which contain several different types of enzymes and these enzymes are known as hydrolytic enzymes। अगर हम hydrolytic enzymes का फंक्शन देखें तो hydrolytic enzymes का क्या फंक्शंस होते हैं? ये क्या करते हैं? डिग्रेडेशंस करते हैं ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स की। सो एनी enzymes which is used for the degradations of these product is known as hydrolytic enzymes। अब ये enzymes बनते कैसे हैं? तो आपने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का अगर लेक्चर हमारा देखा है यूट्यूब पे, तो आपको याद होगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स के ऊपर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? राइबोसोम्स कहते हैं। और इन राइबोसोम्स का क्या फंक्शन होता है? ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। तो जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स के ऊपर राइबोसोम्स बनेंगे तो ये राइबोसोम्स किसके पास भेजे जाएंगे? गोल्गी अपरेटस के पास भेजे जाएंगे, जहाँ पर ये जो है ना प्रोटीन को मॉडिफाइड करके क्या करेंगे? लाइसोसोम्स की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। सो दीज लाइसोसोम्स आर एक्चुअली सेक्रेटरी प्रोडक्ट, या क्या होते हैं? सेक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं। सो लाइसोसोम्स कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स लाइक amylase। amylase is used to gradate starch into glucose। ये क्या करते हैं? स्टार्च को ग्लूकोज में डिग्रेड कर देता है, जबकि प्रोटीज क्या करता है? प्रोटीन को डिग्रेड करता है इनटू एमिनो एसिड में। इसी तरह न्यूक्लियस हो गए एंजाइम्स जो कि क्या करते हैं? क्या काम होता है इसका? यूज़ होता है टू ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड दिस न्यूक्लिक एसिड में भी RNA एंड DNA। जो इसके बाद होता है एक एंजाइम्स एसिड फास्फोटेज, उसका क्या काम होता है एसिड फास्फोटेज का? कि वो क्या करता है? यूज़ होता है टू रिमूव फास्फोरल ग्रुप फ्राम एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के अंदर फास्फोरल ग्रुप को क्या करता है? रिमूव करते हैं। और लास्ट में होता है लिपेज। लिपेज क्या करता है? विच इज़ यूज टू डिग्रेड द लिपिड्स एंड ऑयल फ्राम फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो सेल के अंदर सेवरल थाउजेंड्स जो होते हैं ना लाइसोसोम्स पाए जाते हैं जिनका क्या काम होता है? सेल के अंदर प्रॉपर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अगर हम फंक्शंस की बात करें सेल के अंदर, तो डिफरेंट फंक्शंस जो होते हैं लाइसोसोम्स परफॉर्म करते हैं। तो लाइसोसोम्स क्या होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन होती हैं जो न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स और फास्फेट एसिड फास्फेट के ऊपर क्या होते हैं? मुश्तमिल होते हैं। और ये एंजाइम्स कहाँ पे सिंथेसिस होते हैं? आपको पता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स के ऊपर, और वहाँ से जो होता है ना गोल्गी अपरेटस टू कहाँ भेज दिए जाते हैं? लाइसोसोम्स के पास भेज दिए जाते हैं। फंक्शंस की बात करें तो मेन फंक्शंस क्या होता है ऑफ लाइसोसोम्स इज़ फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या होते हैं? द मेन it means the substance which they are engulfed by the lysosome। and ये जो लाइसोसोम्स के अंदर सेल की सेल के अंदर इंटर होते हैं, तो ये लाइसोसोम्स क्या करते हैं? इनकी ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो आफ्टर ब्रेक डाउन इट इज़ रिमूव आउट द लाइसोसोम्स। ये लाइसोसोम से बाहर रिमूव कर दिए जाते हैं एंड विल बी क्या करते हैं? रिसाइकल्ड। So this process is known as phagocytosis and this performed by the lysosomes। ये lysosomes के अंदर परफॉर्म होता है।
इसके बाद है द सेकंड इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स इज़ ऑटोफेगी। ऑटोफेगी क्या होती है कि सेल्फ ईटिंग, इसको हम सेल्फ ईटिंग भी कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि ओल्ड सेल जो होते हैं ना डिग्रेडेट होते हैं, जैसे कि फिगोसाइटोसिस में था कि इंगल्फ्ड होते हैं बाय द लाइसोसोम्स एंड देयर ऑर्गेनेलीज क्या होती है इनकी और सब्सटेंस जो अपने प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, इस वजह से और क्या ये बाद में क्या होते हैं रिसाइकल्ड होते हैं। तो these recycled product and the product which is obtained after the degradations of are used by the newly forming cells। ये क्या होता है न्यूली फॉर्मिंग सेल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अगर हम और इसकी वजह से जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं बॉडी के अंदर मेंटेन रहते हैं, बॉडी के अंदर ही रहते हैं। इसके अलावा अगर हम डिज़ीज़ की बात करें तो इसके अंदर जो होते हैं ना लाइसोसोम्स कई तरह की डिज़ीज़ को एसोसिएट करता है। तो इसे किस वजह से, बिकॉज लाइसोसोम्स कंटेन्स एंजाइम्स। अगर कोई एंजाइम्स प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो क्या होगा, डिज़ीज़ को डेवलप करेगा। तो इस वजह से हम लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं, लाइसोसोम स्टोरेज डिज़ीज़ भी कहते हैं। इसके अगर देखें तो क्या होता है कि लाइसोसोम्स एसोसिएटेड विद द मेल फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स एंजाइम्स। इसकी दो तरह की डिजीज़ होती हैं। पहले क्या होती है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज़ होती है, दूसरी होती है tay Sachs डिजीज़। So glycogenesis type 2 disease, which is because of the malfunctions of lysosomal alpha glucosides। अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज की जो malfunctions होती है इसकी वजह से जो होते हैं ना ये हमारी डिजीज़ काज होती है। दिस एंजाइम्स एसोसिएटेड विद ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के साथ ये एंजाइम्स एसोसिएटेड होते हैं। जब इनकी मेलफंक्शंस होती हैं तो ग्लाइकोजन्स का लेवल क्या होते हैं इंक्रीज़ हो जाते हैं एंड लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस डिजीज़। तो ये क्या करता है, डिजीज़ को काज करता है। इसके अलावा जो हमारी दूसरी डिजीज़ है अगर हम उसको देखें तो tay Sachs डिजीज़ इज़ डेवलप बिकॉज ऑफ द मेल फंक्शंस ऑफ 3-hexaminase एंड अल्फ़ा सब यूनिट्स। तो दिस एंजाइम्स एसोसिएटेड विद द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स। अगर किसी एंजाइम्स के अंदर एंजाइम्स उसका सेल के अंदर एंजाइम्स प्रॉपर वर्क नहीं करता तो सेल के अंदर क्या होती है लिपिड्स की तादाद बढ़ जाती है, यानी कि इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये क्या करते हैं डिजीज़ को जो होता है ना सेल को डैमेज कर देता है और इस तरह की डिजीज़ जो होती है ना एसोसिएटेड होती हैं किड्स में। सो जो ब्रेन सेल होते हैं किड्स के अंदर उनके अंदर क्या होते हैं लेवल ऑफ लिपिड इंक्रीज एंड द डेथ ऑफ दैट किड्स टेक प्लेस वेरी अर्ली, जिसकी वजह से उनकी क्या हो जाती है डेथ हो जाती है। तो ये हमारी कुछ डिजीज़ थी जो कि लाइसोसोम्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं और आपने उसका फंक्शन देखा, स्ट्रक्चर्स की बात की। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।